मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अभ्यासी: धन्यवाद मालिक। एक दूसरा प्रश्न जिसे लोग सामान्यतः पूछते हैं वह ये है, मालिक पूरे दिन भर सिटिंग कैसे दे सकते हैं? और हम जब भी प्रशिक्षक के पास जाते हैं और सिटिंग के लिए बैठते हैं, हम प्राणाहुति का अनुभव कर सकते हैं। क्या मालिक हर समय लगातार सिटिंग देते रहते हैं? चारी जी कहते हैं, देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक को विकिरण रेडिएशन कहा जाता है, जहाँ कहीं भी मालिक हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जगे हों या सोए, स्वस्थ हों या बीमार, उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक प्रकार से उनसे सभी दिशाओं में बाहर फैलती रहती है। उसे विकिरण रेडिएशन कहते हैं। जब वे चेतन रूप से अपनी इच्छा शक्ति के साथ इसे आप पर केंद्रित करते हैं तो ये प्राणाहुति होती है। इसलिए जिसका हम अनुभव करते हैं वह उनसे निकली हुई विकीर्ण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी है, जो हर समय आती रहती है। एक साधारण उदाहरण के रूप में आपको हर जगह सूरज की किरणें मिलती हैं। अब यदि आप एक आवर्धन कांच मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं, आप जलाकर एक छेद कर सकते हैं। प्राणाहुति वह है, विकिरण रेडिएशन है, जिसे हम कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी समय अनुभव करेंगे। प्रश्न है, ये उन प्रश्नों में से एक है जो अक्सर पूछा जाता है, और मालिक एक अन्य मिथक अथवा शायद ये एक सच्चाई हो, वह ये है कि कई प्रशिक्षकों को कहते सुना गया है, मालिक सजीव मानव रूप में ईश्वर हैं। चारी जी कहते हैं, ये कहना गलत है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, मालिक भी नहीं। हम सब ईश्वर की शक्ति को प्राणाहुति के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तक मालिक की पहुंच है। ईश्वर जैसा बनने के लिए, दिव्य बनने के लिए, दिव्य होना कुछ है, दिव्य बनना कुछ और है। आपको कृत्रिम सिंथेटिक आम का रस मिल सकता है, जो जायके में, स्वाद में, रंग में आम जैसा है, लेकिन ये आम नहीं है। आप किसी चीज़ का स्वरूप भी बदल सकते हैं, जो किसी चीज़ को छुपाएगा और उसे सोना बना देगा, लेकिन असली हमेशा हमेशा होता है, वही ईश्वर है। ये शाश्वत है, ये सर्वव्यापी है, ये हर जगह है। हम उस संपूर्णता, परफेक्शन की ओर जाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर की संपूर्णता क्या है? गुणों को रखने से नहीं, बल्कि हर चीज़ से रहित होने में, हर चीज़ के पूर्ण निषेध से। इसलिए ये कहना कि ईश्वर सब कुछ है, केवल इसीलिए है कि वह कुछ नहीं है। वही जो कुछ नहीं है, हर चीज़ हो सकता है। वह जो कुछ है, वह उस कुछ से अधिक बन सकता है। इसलिए ईश्वर यदि भले हैं, वह और भले हो सकते हैं। यदि ईश्वर शक्तिशाली है, वह और अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन तब कोई चीज़ और भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तो जब आपके पास ये सकारात्मक गुण होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं, ये ईश्वर की एक सीमा होती है। आप चाहें जितना भी उनको शक्तिशाली कहें, जब वह कुछ नहीं है तो वह हर चीज़ हो सकता है। अतः कुछ नहीं से हर चीज़ आती है, प्राचीन वैदिक प्रार्थना या मंत्र के जैसे। ये पूर्ण है, वह पूर्ण है। पूर्ण से आप इसकी पूर्णता निकाल लीजिए, पूर्णता शेष रह जाती है। इसलिए ईश्वर से कुछ भी लिया नहीं जा सकता, ईश्वर को कुछ भी दिया नहीं जा सकता। इसलिए प्रसाद चढ़ाने और प्रार्थनाओं का और ये सब, जिसे हम भोग कहते हैं, कि और गुणगान, चापलूसी, जो प्रार्थना का